जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ आसमान को छू रहे हैं, दूसरी तरफ शीशे की तरह साफ नीली झील सूरज की रोशनी में चमक रही है और दूर सब्ज मैदानों में ठंडी हवा खामोशी से बह रही है। अचानक आपको महसूस होता है कि ये कोई फिल्म नहीं, ये एक हकीकी मुल्क है, न्यूजीलैंड। एक ऐसी सरजमीन जहां कुदरत ने अपनी खूबसूरती शायद सबसे ज्यादा दिल खोल कर बखेर दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो मुल्क है जहां दुनिया की मशहूर फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग हुई? और क्या आप जानते हैं कि यहां कुछ ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां पहुंचकर इंसान को यूं महसूस होता है जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी जन्नत नुमा दुनिया में आ गया हो? आज सादी ट्रैवल आपको लेकर चल रहा है दुनिया के एक ऐसे मुल्क के सफर पर जहां हर पहाड़ एक नई कहानी सुनाता है, हर झील आईने की तरह आसमान का अक्स दिखाती है और हर मोड़ पर कुदरत का एक नया शाहकार आपका इंतजार कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं सादी ट्रैवल। अगर आप दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक, हैरत अंगेज मकामात और दिलचस्प सफरी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको दुनिया के एक नए सफर पर ले जाती है। तो आइए आज चलते हैं इस मुल्क की तरफ जिसे बहुत से लोग जमीन पर जन्नत भी कहते हैं, न्यूजीलैंड। जुनूब मगरबी बहरुल काहिल में वाक़े एक खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क है जो दो बड़े जज़ायर, शुमाली जजीरा और जुनूबी जजीरा पर मुश्तमिल है। यहाँ की आबादी निस्बतन कम है लेकिन कुदरती हुस्न बेमिसाल है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जबकि ऑकलैंड उसका सबसे बड़ा और मसरूफ शहर है। न्यूजीलैंड सिर्फ खूबसूरत मनाजिर की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि ये दुनिया के महफूज, साफ सुथरे और पुरअमन ममालिक में भी शुमार होता है। यहाँ आपको एक ही सफर में बर्फपोश पहाड़, नीलुगो झीलें, घने जंगलात, आबशारें, आतिशफिशां, सुनहरी साहिल और सरसब्ज वादियां देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ आगाज है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि न्यूजीलैंड की दरियाफ्त कैसे हुई, माओरी तहजीब कौन है और आखिर इस सरजमीन को आओतेयारोआ यानी लंबे सफेद बादलों की सरजमीन क्यों कहा जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है, आखिर न्यूजीलैंड की कहानी कहां से शुरू हुई? इसका जवाब हमें तकरीबन 1000 साल पीछे ले जाता है, जब बहरुल काहिल के बहादुर मल्ला, जिन्हें माओरी कहा जाता है, अपने रिवायती बड़े बहरी जहाजों में हजारों किलोमीटर का खतरनाक सफर तय करते हुए इस सरजमीन तक पहुंचे। कहा जाता है कि जब उन्होंने दूर अफक पर सफेद बादलों को पहाड़ों के ऊपर तैरते देखा तो उन्होंने इस सरजमीन का नाम आओटेयारोआ रखा, जिसका मतलब है लंबे सफेद बादलों की सरजमीन। आज भी माओरी सकाफत न्यूजीलैंड की रूह समझी जाती है। अगर आप किसी सकाफती तकरीब में जाएं तो आपको माओरी लोगों का मशहूर हाका रक्स देखने को मिलेगा। यह सिर्फ एक रक्स नहीं बल्कि हिम्मत, इत्तेहाद और अपनी शनाख्त का इजहार है। यही हाका दुनिया भर में उस वक्त मशहूर हुआ जब न्यूजीलैंड की कौमी रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स हर मैच से पहले उसे पेश करती है। लेकिन न्यूजीलैंड सिर्फ तारीख का खजाना नहीं, ये कुदरत का भी एक शाहकार है। यहाँ बर्फपोश पहाड़ हैं, आतिशफिशां हैं, गहरे जंगलात, शफाफ झीलें, ताकतवर आबशारें और हजारों किलोमीटर तवील साहिल हैं। शुमाली जजीरे में आपको फ़आल आतिशफिशां, गर्म पानी के चश्मे और जमीन से निकलती भाप दिखाई देती है, जबकि जुनूबी जजीरा अपनी बर्फानी चोटियों, ग्लेशियर्स और फिरोजी झीलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का कौमी परिंदा कीवी है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन यही परिंदा इस मुल्क की सबसे बड़ी अलामत बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड के लोगों को भी मोहब्बत से कीवीज कहा जाता है। न्यूजीलैंड की एक और खास बात इसका साफ सुथरा माहौल है। यहाँ के लोग कुदरत से बेहद मोहब्बत करते हैं। जंगलात, दरिया, झीलें और साहिली इलाके निहायत एहतियात से महफूज रखे जाते हैं ताकि आने वाली नस्लें भी इसी खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सकें। मईशत की बात करें तो न्यूजीलैंड अपनी आला मायार की डेयरी मसनूआत, भेड़ों की ऊन, फल, अंगूर और मशहूर मानोका शहद की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और शायद आपको जानकर हैरत हो कि यहाँ इंसानों से कहीं ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं, जो इस मुल्क की ज़राअत और मईशत का अहम हिस्सा हैं। लेकिन दोस्तों, असल जादू अभी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में हम आपको लेकर चलेंगे न्यूजीलैंड के इन हैरत अंगेज मकामात की सैर पर जिन्हें देखकर हर सयाह हैरान रह जाता है। हम देखेंगे ऑकलैंड की जदीद दुनिया, वेलिंगटन की सकाफत, क्वींसटाउन की एडवेंचर वैली, मेलफर्ड साउंड की जन्नत नुमा वादी, रोटोरवा के गर्म चश्मे, माउंट किक की बर्फानी चोटियां और झील टीकापू का सितारों से भरा आसमान। यकीन मानिए, अगले चंद मिनट आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप खुद न्यूजीलैंड की हसीन वादियों में सफर कर रहे हों। तो हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिए। अब वक्त आ गया है इस सफर के सबसे खूबसूरत हिस्से का। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूजीलैंड की असल खूबसूरती कहां है, तो इसका जवाब सिर्फ एक शहर या एक झील नहीं बल्कि पूरा मुल्क है। यहां हर चंद किलोमीटर बाद ऐसा मंजर सामने आता है कि इंसान बेइख्तियार रुक कर उसे देखने लगता है।
आइए सबसे पहले चलते हैं ऑकलैंड की तरफ। ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है, जिसे सिटी ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। समंदर से घिरा ये शहर जदीद जिंदगी और कुदरती हुस्न का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करता है। यहाँ मौजूद स्काई टावर शहर की सबसे नुमायां पहचान है। इसकी चोटी से पूरा ऑकलैंड, नीला समंदर और दूर तक फैले जजीरे एक ख्वाबनाक मंजर पेश करते हैं। अब चलते हैं दारुल हुकूमत वेलिंगटन। अगरचे ये रकबे के लिहाज से बड़ा शहर नहीं, लेकिन फन, सकाफत और तख्लीकी सरगर्मियों का मरकज समझा जाता है। यहाँ मौजूद टी पापा म्यूजियम न्यूजीलैंड की तारीख, माओरी तहजीब और कुदरती अजायबात को इंतहाई दिलचस्प अंदाज में पेश करता है। और अब तैयार हो जाइए न्यूजीलैंड की सबसे मशहूर मंजिल के लिए, क्वींसटाउन। ये वो जगह है जिसे दुनिया भर में एडवेंचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ आप बेंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, जेट बूटिंग, पैराग्लाइडिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी सनसनीखेज सरगर्मियों का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सुकून चाहते हैं तो झील वोकाटीपो के किनारे बैठकर गुरूब आफताब देखना भी एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है। अब चलते हैं इस मकाम की तरफ जिसे बहुत से लोग दुनिया की खूबसूरत तरीन कुदरती जगहों में शुमार करते हैं, मेलफर्ड साउंड। बुलंद पहाड़, गहरे नीले पानी, धुंध में लिपटी चूटियां और आसमान से गिरते सैकड़ों आबशार। ये मंजर ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने अपनी तमाम खूबसूरती एक ही जगह जमा कर दी हो। जब कश्ती खामोशी से पानी पर आगे बढ़ती है तो इर्द गिर्द की खामोशी इंसान को फितरत के और भी करीब ले जाती है। अब हमारा अगला पड़ाव है रोटोरवा। ये शहर जमीन से निकलते गर्म पानी के चश्मों, गीजर्स और कुदरती भाप की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आप माओरी सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं, उनके रिवायती रक्स देख सकते हैं और उनके मखसूस खानों का जायका भी चख सकते हैं। और अगर आप सितारों से मोहब्बत करते हैं तो झील टीकापू आपका दिल जीत लेगी। दिन में इसका फिरोजी पानी हैरान कर देता है, जबकि रात के वक्त आसमान इतना साफ होता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात आपके ऊपर जगमगा रही हो। इसीलिए यह इलाका दुनिया के बेहतरीन डार्क स्काई रिजर्व्स में शुमार किया जाता है। और अब हमारे सफर का आखिरी कुदरती शाहकार, माउंट कुक। यह न्यूजीलैंड की सबसे बुलंद चोटी है। इसके गिर्द बर्फानी ग्लेशियर, नीलगो झीलें और पैदल सफर के खूबसूरत रास्ते हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। शायद यही वजह है कि न्यूजीलैंड को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि कुदरत का शाहकार कहा जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से यहां आना चाहें तो कितना बजट दरकार होगा, कौन सा मौसम बेहतरीन है, कौन सी एहतियात जरूरी है, और वो हैरत अंगेज हकायक क्या हैं जो हर मुसाफिर को मालूम होने चाहिए। ये सब हम जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी हिस्से में, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिए। शायद अब आपके जहन में भी यही सवाल होगा, अगर जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी कुदरती जन्नत की सैर करने का मौका मिले तो क्या न्यूजीलैंड इस इंतखाब के काबिल है? मेरा जवाब होगा बेशक हां। न्यूजीलैंड सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि यह दुनिया के इन ममालिक में भी शुमार होता है जहां जिंदगी का मेयार, सफाई, अमन और कुदरत के तहफ्फुज़ को बहुत अहमियत दी जाती है। अगर आप यहां सफर करने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले सही मौसम का इंतखाब करें। दिसंबर से मार्च तक यहां गर्मियों का मौसम होता है, जब दिन लंबे, मौसम खुशगवार और कुदरत अपनी मुकम्मल खूबसूरती में होती है। यही वक्त सयाहत, रोड ट्रिप्स, ट्रैकिंग और झीलों की सैर के लिए बेहतरीन समझा जाता है। अगर आप बर्फ से मोहब्बत करते हैं, स्कीइंग करना चाहते हैं या सफेद पहाड़ों का नजारा करना चाहते हैं तो जून से अगस्त का सर्दियों का मौसम आपके लिए बेहतरीन रहेगा। पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का सफर तवील जरूर है, लेकिन जैसे ही आप इस सरजमीन पर कदम रखते हैं हर थकन खुशी में बदल जाती है। सफर से पहले हमेशा वीजा, पासपोर्ट और ताज़ा सफरी कवानीन जरूर चेक करें ताकि आपका सफर आसान रहे। न्यूजीलैंड की एक खास बात इसका रोड ट्रिप कल्चर है। बहुत से सयाह गाड़ी या कैंपर वैन किराए पर लेकर पूरे मुल्क का सफर करते हैं। हर मोड़ पर बदलते हुए मनाजिर इस सफर को खुद एक यादगार तजुर्बा बना देते हैं। अब आइए कुछ ऐसे हैरान कुन हकायक जानते हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां सांप तकरीबन मौजूद नहीं है? क्या आप जानते हैं कि यहां की हवा और पानी को दुनिया के साफ तरीन कुदरती वसाइल में शुमार किया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट जैसी आलमी शोहरत याफ्ता फिल्मों ने न्यूजीलैंड की खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने मुतारिफ कराया, जिसके बाद यहां आने वाले सयाहों की तादाद में नुमायां इजाफा हुआ। न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा कीवी इस मुल्क की पहचान बन चुका है और यही वजह है कि दुनिया भर में न्यूजीलैंड के लोगों को मोहब्बत से कीवीज भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड हमें सिर्फ खूबसूरत मनाजिर ही नहीं दिखाता बल्कि एक अहम सबक भी देता है कि अगर इंसान कुदरत का एहतराम करे, जंगलात, झीलों और पहाड़ों की हिफाजत करे तो जमीन आने वाली नस्लों के लिए भी इतनी ही खूबसूरत रह सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी और आपने न्यूजीलैंड के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प मालूमात हासिल की होंगी।
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید معیاری ویڈیوز بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس حیرت انگیز ملک کے بارے میں جان سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک سعدی ٹریول کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک اور حیرت انگیز ملک کا سفر کریں گے جہاں ہر منظر ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو نیوزی لینڈ جانے کا موقع ملے تو آپ سب سے پہلے کون سی جگہ دیکھنا چاہیں گے؟ کوئنز ٹاؤن، میلفرڈ ساؤنڈ، روٹوروا، جھیل ٹیکاپو، ماؤنٹ کک یا آکلینڈ؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار سفری ڈاکیومنٹری میں صرف اور صرف سعدی ٹریول پر۔